वेलकम टू लर्न लिफ्ट। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आप करेंगे हम एग्जांपल 11। तो इसमें बोला है उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्न गुणनफल ज्ञात कीजिए। वो हमें कुछ सर्व समीकरण थी जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखी थी, तो उन्हीं सर्व समीकरणों का उपयोग करके हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी, वो ये सर्व समीकरण पढ़ी थी, ठीक। और क्वेश्चन हमें ये देखा है, इन सब समीकरणों के हेल्प से करना है हमें क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या है, वो x+3 और x+3। तो हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, x+3 और x+3, इसे ऐसे लिख दे x+3 का होल स्क्वायर। बात तो वही है ना, इसे चाहे स्क्वायर में लिख दे तब भी इसका मतलब ये है कि ये 2 बार है, और ऐसे है तब भी पता है हमें 2 बार है, ठीक। अब अगर हम इन सर्व समीकरणों को ध्यान से देखें तो सर्व समीकरण फर्स्ट से हम क्या देख पा रहे हैं कि x+y का होल स्क्वायर इक्वल होता है x² + 2xy + y²। और यहाँ पर भी कुछ यही सिचुएशन बनी ना, x और 3 को अगर हम y मान लें तो यही बन जाएगा ना, x+y का होल स्क्वायर। तो हम ये सर्व समीकरण लगा दें तो लिखेंगे कि सर्व समीकरण फर्स्ट तो क्या दे रखी है, x+y का होल स्क्वायर इक्वल x² + 2xy + y²। और जब हम इसको लगाएंगे तो x+3 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x² यानी कि x², ठीक है, प्लस 2x/x, और हमने y क्या माना है 3, तो इंटू 3 प्लस y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारा x² प्लस 2 3 = 6, 6x प्लस 3 3 = 9। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो हमने ये क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो इसमें है x-3 और x+5। तो इसमें लगाएंगे हम सर्व समीकरण 4। तो देखो कैसे, सर्व समीकरण 4 से x+a x+b इक्वल x² + a + b x+a, ठीक। अब देखो इसे कैसे करेंगे, तो इसमें ये तो x है, ठीक है, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस ही मानते हैं, और यहाँ a है तो a की जगह मान लेते हैं -3, ठीक है। ये -3 पूरे एक साथ लेते हैं तो प्लस ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ ये x और प्लस b की जगह 5 आ गया, ठीक। तो यहाँ x पहले तो इक्वेशन ही लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर क्या दे रखा है उसके बाद। तो x² प्लस ab, तो ab हमने क्या माना है -3 और b माना है 5, तो ब्रैकेट में -3 + 5 और फिर x प्लस ए बी। तो a हमने -3 तो -3 और 5 माना है b तो इंटू 5, तो आएगा x² प्लस माइनस, तो 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, प्लस का बचा क्योंकि 5 बड़ा है प्लस का, तो +2, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 5 = 15, और 15 माइनस का आएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा x² + 2x - 15। तो हमने एग्जाम्पल 11 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 12। इसमें बोला है सीधे गुणा ना करके 105 × 106 का मान ज्ञात कीजिए। तो वैसे तो अगर हमें ऐसे इंटू दे रखी होती है हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, लेकिन अब इसमें बोला कि सीधे हमें गुणा करना नहीं है, तो हम कैसे करें। तो अगर हम 105 × 106 को ऐसे लिख दें, ब्रैकेट में 100 + 5, फिर इधर दूसरी ब्रैकेट में 100 + 6, तो बात तो वही रही ना। अगर 100 में 5 प्लस कर 105 रहेगा, और 100 में 6 प्लस कर 106 हो जाएगा, और दोनों की गुणा करेंगे तब भी हमें वही मिलना है। तो अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो क्या देख कर पता चल रहा है कि ये सर्व समीकरण 4 है। सर्व समीकरण 4 क्या थी, अभी हमने एग्जाम्पल 11 के सेकंड पार्ट में ही किए सर्व समीकरण 4। तो उसमें क्या था, x+a x+b इक्वल होता है x² + a + b x+ab, ये होते हैं, और हमें यही दे रखे हैं। तो हम लगा रहे सर्व समीकरण 4, 100 + 100 + 5 और 100 + 6, ठीक। तो अब लगा देते हैं। तो 100 की जगह क्या है, x की जगह यहाँ क्या है हमारे पास 100 है, तो 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह 5 है, b की जगह 6 है हमारे पास, फिर इंटू 100 + 5 × 6। तो 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10,000 प्लस 5 और 6 11, तो ये आ गया 11 × 100 प्लस 5 6 = 30, तो ये आ जाएगा 10,000 प्लस 11 की 100 से करेंगे तो आ जाएगा 1100 प्लस 30। अब इन्हें ऐड करना है, तो 0 3 1 0 3, तो ये आ गया हमारा एग्जाम्पल 12 का आंसर। तो हमें ऐसे करना था, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना तब भी यही आंसर आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर।
एग्जाम्पल 13 इसमें बोला है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है 14a² प्लस 7ab प्लस 25b²। तो देखो हमें से देखते क्या याद आ रहा है, सर समय कुछ कुछ फर्स्ट ऐसी थी ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल यही आता था। देखो हम 14a² को ऐसे लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर प्लस 70 को भी हम लिखेंगे 70ab को पहले हम इसे कर लेते हैं प्लस 25b² तो इसे लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा ना 7a² का करेंगे 7a होल स्क्वायर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49a² और 5b होल स्क्वायर को करेंगे तो 25b² यही आएगा। अब 70ab को तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 7a × 5b। जब इन्हें इंटू करेंगे सबको तो 70ab आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसकी तुलना इससे करें x² प्लस 2x प्लस y² से तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना से करें तो सेम यही दिख रहा है ना मैं x का स्क्वायर 2x प्लस y² यही दिख रहा है। और इस ये सर्वसमीका कौन सी, सर्वसमीका फर्स्ट क्या थी, सर्वसमीका फर्स्ट x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल x² प्लस 2xy प्लस y², यही है ना। तो हम इसकी तरह से बना दें तो इसकी तुलना तो हमने से कर ली, अब ये और लाना बाकी रह गया। तो देखो क्या आएगा 7a का होल स्क्वायर प्लस 2 × 7a × 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x हमारे पास 7a प्लस वाई है हमारे पास 5b और इसका होल स्क्वायर ये आ गया। अब हम इसे ऐसे और लिख देंगे 7a प्लस 5b और दूसरी ब्रैकेट में 7a प्लस 5b। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें बोला है कि 25x² इधर -y²/9 दे रखा है। तो इसे अगर हम लिख दें 5x/2 का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। तो ये हमें किस कैसा लग रहा है, सर्वसमीका 3 हम लोगों ने पढ़ी थी ना, क्या थी सर्वसमीका 3 x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल होती है x प्लस वाई x माइनस वाई। अच्छा इन दोनों को आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं, इसे पहले से बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेम इसी की जैसा बनना है तो बस हम कर देते हैं 5/2x का होल स्क्वायर माइनस 5/3 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का लिखना है। तो 5/2x प्लस y/3 और एक बार लिखेंगे 5/2x माइनस y/3। तो ये हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर दिया है। हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो करते हुए ना कुछ सर्वसमीकाएं रह गई थी, तो वो सारी सर्वसमीकाएं ये हैं। देखो सर्वसमीका 5th है तो बोला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। फिर सर्वसमीका 6th है, उसमें बोला है x प्लस वाई का होल क्यूब होता है इक्वल x³ प्लस y³ प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। फिर सर्वसमीका 7th है, उसमें बोला x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। फिर सर्वसमीका 8th है, उसमें बोला x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में x² प्लस y² माइनस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये हमारी कुछ सर्वसमीकाएं लगी थी जो हमने अब देख ली हैं। तो इसके बेस पर ही आगे के एग्जाम्पल्स हैं तो वो हम करेंगे। एग्जाम्पल 14 में बोला है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए। तो अभी हमने सर्वसमीका 5th पढ़ी है, क्या थी सर्वसमीका 5th। तो दी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यही था ना, तो ये थी हमारी सर्वसमीका 5th। अब हमें ये देखकर क्या यही पता चल रहा है कि ये सर्वसमीका 5th के बेस पर क्वेश्चन, क्योंकि ये देखो x y z होल स्क्वायर। तो अब हम ये सर्वसमीका लगाएंगे इसमें। तो देखो हम कंपेयर करते हैं तो x अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा कि 3a इक्वल हो जाएगा x के, 4b इक्वल हो जाएगा y के और 5c इक्वल हो जाएगा z की, यही होगा ना। तो हम लगा देते हैं सर्वसमीका 5th 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। तो x² 3a का होल स्क्वायर प्लस y² 4b का होल स्क्वायर प्लस z² यानी कि 5c का होल स्क्वायर प्लस
2 इंटू एक्स यानी कि 3a इंटू बाई यानी कि 4b, फिर 2 इंटू बाई यानी कि 4b इंटू जेड यानी कि 5c प्लस 2 इंटू जेड यानी कि 5c इंटू एक्स यानी कि 3a। अब से सॉल्व कर लो। 3a का होल स्क्वायर यानी कि 3 या 9, 9a स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर यानी कि 4 16, b का स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर यानी कि 5 25 और c का स्क्वायर प्लस 2 3 या 6, 6 4 24, 24ab। फिर 2 4 8, 8 5 जा 40, तो 40 BC प्लस 2 5 10, 10 3 30 CA। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या आया एक बार हाईलाइट कर दीजिए ना, ये 9a का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ca। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 14। तो अब करेंगे हम एग्जाम्पल 15। तो उसमें बोला है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर का विचार कीजिए। तो अगर हम अभी देखें, हमने देखी है सरसमी का फिफ्थ, तो अगर उससे हम कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम यही लग रही है ना, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। तो उसे भी अभी हम बैलेंस कर लेंगे। देखो कैसे, अगर हम सरसमी का फिफ्थ यहाँ से देखते हैं तो 4x इक्वल मान लेते हैं 4a, फिर y इक्वल मान लेते हैं माइनस का 2b और z इक्वल मान लेते हैं माइनस का 3c। माइनस के क्यों माने हैं? अगर हम इन्हें माइनस के मानेंगे तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस का मान लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्लस बचा ना, और प्लस माइनस 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 ही आ जाएगा, इसीलिए हमने माइनस के लिए लिए हैं। तो ये कंपेयर करने बिल्कुल इसके हिसाब से समीकरण से आ रहे हैं। तो हमने यहाँ इन्हें इनसे कंपेयर कर लिया। अब लगा देते हैं सर समी का फिफ्थ। तो यहाँ लिख देंगे सर समी का फिफ्थ। तो सर समी का फिफ्थ ये लिखेंगे पहले 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर इक्वल है क्या थी सर समी का फिफ्थ? एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स में क्या माना है 4a, तो 4a का स्क्वायर, फिर बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो बाई क्या है हमारे पास माइनस 2b, तो माइनस 2b का होल स्क्वायर, फिर प्लस और जेड स्क्वायर, तो जेड क्या माना है हमने माइनस का 3c, तो माइनस का 3c का स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, तो 2x 4a और b की आ जाएगा माइनस का 2b, फिर प्लस है और फिर है 2yz, तो 2 इंटू वाई की जगह माइनस 2b और z की जगह माइनस 3c, फिर प्लस 2zx, तो 2z की जगह आ जाएगा माइनस 3c और x की जगह आ जाएगा 4a। अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो 4 जा 16 और a का स्क्वायर प्लस 2 जा 4 और माइनस के 2 को जब हम स्क्वायर करते तो प्लस का 4 आ जाएगा, तो प्लस का 4 और b स्क्वायर प्लस फिर माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और c का स्क्वायर करेंगे 9c स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 16 और ए बी, ठीक, और ये 2 का आएगा माइनस का, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस। सेम ऐसे 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे प्लस 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 12 और बी सी, फिर 3 4 या 12, तो माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस और फिर 3 4 या 12 12 2 या 24 और सी ए। हम ना डिजिट के साथ साथ माइनस प्लस की भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखो तो क्या मिला हमें 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc और माइनस का 24ca। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने एग्जाम्पल 15 भी कर लिया। एग्जाम्पल 16 इसमें बोला है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2yz प्लस 4xz का गुणनखंड कीजिए। तो हमें गुणनखंड करना है। अच्छा, तो अब देखो इसे देख के क्या लग रहा है, ये कौन सी सर्वसमीका होगी? देखो ये 1 2 3 हमारी जो टर्म है वो स्क्वायर में दे रखे हैं और बाकी 3 टर्म और है हमारे पास। तो ना जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि शू के 3 टर्म स्क्वायर में दे रखी हो और साथ में 3 टर्म और हो, तो हमारी एक ही सर्वसमीका होगी, वो ये है सर्वसमीका फिफ्थ। यही है जो इस कंडीशन में फिट बैठेगी। तो क्या थी सर्वसमीका फिफ्थ? वो थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे लेकिन ये सारे तो यहाँ प्लस के हैं और ये माइनस के, तो ये कैसे हुआ? देखो अभी हम समझेंगे। पहले ना हम इसको इसकी तरह बना लेते हैं, ठीक है। तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ही लिख देंगे, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर माइनस, अब देखो ये हल्का है 2x बाई, तो हम इसे ऐसे लिख दें। देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर पहले प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर
माइनस, बीच में माइनस है तो हम ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस, फिर 2xy, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक। फिर प्लस है, प्लस लगा दिया ब्रैकेट में, माइनस, फिर ये भी 2y/z, तो 2 इंटू वाई इंटू जेड, फिर प्लस और फिर 2zx, तो 2 इंटू जेड इंटू एक्स। ये हमने ऐसे लिख लिया। तो अगर अब हम इसे इस फॉर्म में लाएं तो कैसे लाएंगे, एक्स बाई प्लस जेड, यही तो है। तो हम क्या लिख देंगे, एक्स क्या दे रखा है हमारे पास, 2x का होल स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 2x बाई ये दे रखा है 2y प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर। लेकिन देखो ये तो सारी प्लस की आ रही हैं और हमारे पास तो यहाँ माइनस के, ये माइनस के दे रखे हैं, ये माइनस का, ये माइनस का है। तो अगर हम जब इसे खोलेंगे तो इन दोनों को माइनस का कैसे बनाएंगे, फिर ये आई ना। तो देखो ये क्या है, इन यहाँ से कंपेयर करें तो ये 2xy तो है, 2xy, 2 ये आ गया, ठीक है, x 2x ये है और बाई, ठीक, और ये क्या है 2/z, ये 2/z यही है। तो अगर दोनों में हम देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, 2xy 2yz, बाई कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में बाई माइनस का है, इसीलिए ये यहाँ पर माइनस का बाई आएगा। तो हमारे पूरे इक्वेशन एकदम क्लियर हो जाएगी। तो हम इसे यहाँ पे बाई को माइनस का कर देते हैं, करिए। अगर कुछ का स्क्वायर करेंगे तब भी कोई फर्क थोड़ी पड़ा, प्लस का ही आएगा हमारे पास, ठीक। और तो यहाँ पे ये भी माइनस का हो जाएगा। तो हमारी जो लास्ट में आंसर आया वो ये आया। अगर अब हम इसे खोलेंगे, इस सर्वसमीका को लगा के खोलेंगे तो हमारा यही निकल कर आएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर मिल गया तो इसलिए इसे ऐसे लिख देंगे 2x माइनस बाई प्लस जेड, तो दूसरी ब्रैकेट में 2x माइनस बाई प्लस जेड। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 16। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। एग्जाम्पल 17 में बोला है कि निम्न घरों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो पहला है 3a + 4b का होल क्यूब। तो देखो हमने ना सर्वसमीका 6 पढ़ी थी, उसके जैसा लग रहा है। क्या थी सर्वसमीका 6, देखो यहाँ पर देखते हैं। सर्वसमीका 6 से, तो 6 क्या थी, x + y का होल क्यूब इक्वल था x³ + y³ प्लस 3xy और इंटू में x + y, यही थी ना सर्वसमीका 6। तो ये देखो इसके जैसा लग रहा है बिल्कुल। अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को तो x इक्वल हो जाएगा 3a के और y इक्वल हो जाएगा 4b के, है ना। तो हम लगा देते हैं सर्वसमीका यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3a + 4b का होल क्यूब इक्वल x को हमने 3a से कंपेयर किया तो 3a का होल क्यूब प्लस y को किया है 4b से तो 4b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू y की जगह 4b, फिर इंटू में x की जगह 3a प्लस y की जगह 4b। तो 3 का क्यूब होता है 9 और a का क्यूब होता है a का क्यूब a क्यूब भी आ जाता है, तो फिर ये 9 और a क्यूब, तो 9a क्यूब। सेम 4b का क्यूब आ जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और b का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, तो 64b क्यूब। ये 9 और 4 9 जा 36ab, ठीक, और अंदर ब्रैकेट में 3a + 4b। अब देखो 9a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 108, और a को जब a से करेंगे तो a² और b, ठीक, प्लस फिर 36 को 4 से करेंगे, 36 को 4 से करेंगे तो आएगा 144a, और b की जब b से करेंगे तो b²। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब करेंगे हम इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला है 5p - 3q का होल क्यूब। तो इसे ना अगर हम देखें तो सर्वसमीका 7 जैसा लग रहा है। देखो क्या थी सर्वसमीका 7, तो वो थी सर्वसमीका 7 थी x - y का होल क्यूब, x³ - y³ - 3xy और ब्रैकेट में x - y, यही थी ना। और अगर हम कंपेयर करें तो x इक्वल हो जाएगा 5p और y इक्वल हो जाएगा 3q। तो लगा देते हैं सर्वसमीका, तो 5p - 3q का होल क्यूब इक्वल x³ तो 5p³ माइनस y³ तो 3q माइनस 3xy तो 3 इंटू 5p इंटू 3q और x - y यानी कि 5p - 3q। तो 5p³ का आ जाएगा 5q³ 125 और p³ माइनस 3q आ जाएगा 27 आएगा 27। अच्छा मैंने इसकी फर्स्ट पार्ट में ना एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ना 27 आएगा, क्यूब किया है ना मैंने गलती से स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ 27 और क्यूब माइनस 3 5 15 और 15 की जब हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 45p³ और ये 5p - 3q। उसके बाद हम करेंगे 125p³ माइनस 27q माइनस 45। अच्छा अब 45p क्योंकि 5p से करेंगे तो हमें मिलेगा
225 और पी से करेंगे तो पी स्क्वायर क्यूब प्लस 45 की जब हम प्लस नहीं आएगा, हाँ प्लस ही आएगा क्योंकि ये माइनस का और ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 45 की हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 135 पी और क्यूब की क्यू से करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर। तो हमारा इसके सेकंड पार्ट का आंसर ये आ गया। तो हमने एग्जाम्पल 17 भी कंप्लीट कर लिया। तो अब है एग्जाम्पल 18। इसमें बोला है उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हम जो सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी उनको यूज़ करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है उनकी। तो वो कैसे करेंगे, तो 104 को के होल क्यूब को हम कि कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हमारी कोई सर्व समीकरण बन जाए। तो अगर हम चाहें तो इसे ऐसे लिखते 100 + 4 का होल क्यूब। 100 में 4 ऐड करेंगे 104 हो जाएगा उसका क्यूब। वही है ना, कुछ अलग तो नहीं लिख दिया मैंने, बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है। ठीक, तो अगर हम इसे लिखें तो हमें सर्व समीकरण 6 याद आ रही है। सर्व समीकरण 6 क्या थी, सर्व समीकरण 6 थी, सर्व समीकरण 6 क्या थी कि x + y का होल क्यूब इक्वल है x³ + y³ प्लस 3xy और ब्रैकेट में x + y, यही थी ना। और अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को तो x इक्वल आ जाएगा 100 के और y इक्वल आ जाएगा 4 के। यही आ रही है ना सिचुएशन, यही बनती है हमारी। तो अगर हम सर्व समीकरण 6 लगा देते हैं तो क्या आंसर निकलेगा, 100 + 4 का होल क्यूब इक्वल x का क्यूब, x को 100 से कंपेयर किया तो 100 का क्यूब प्लस y का क्यूब, y को 4 से कंपेयर किया तो 4 क्यूब, फिर 3x/, तो 3x 100 बाई आ जाएगा 4, फिर x + y तो 100 + 4। ठीक, तो अब 100 का क्यूब क्या होता है, तो होता है 10 लाख। तो यहाँ लिख देंगे हम, ठीक, प्लस 4 का क्यूब 64 आ जाएगा, प्लस 4 या 12 और 12 की 100 से करेंगे तो 1200, फिर 100 + 4 है तो ये आ जाएगा, हाँ 100 + 4 तो 104। फिर अब क्या करेंगे, 10 लाख को तो ऐसे ऐसे लिख देंगे वैसे का वैसे, और 64 प्लस 1200 की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 12480। अब इन सबको ऐड करूँ तो मिलेगा हमें 1124864। तो ये हमें आंसर मिल गया। अब करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि ये है। तो इससे ऊपर वाले को तो 104 था तो हमने इसे 100 + 4 कर दिया, लेकिन ये है 999। तो क्या हम इसे ऐसे लिखेंगे 900 + 99, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा, फिर आगे हमें क्यूब करना होगा तो फिर दिक्कत आएगी कि इतना बड़ी डिजिट का क्यूब हम कैसे करें, टफ पड़ जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो 1000 के नज़दीक लग रहा है ना, 1000 के नज़दीक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 999 क्यूब को 1000 - 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। और सर्व समीकरण 6 सर्व समीकरण 6 नहीं लगी यहाँ पे क्योंकि माइनस है, यहाँ लगेगी सर्व समीकरण 7। तो सर्व समीकरण 7 क्या थी, सर्व समीकरण 7 वो दे x - y का होल क्यूब इक्वल x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x - y। देखो शुरुआत में ना ये सर्व समीकरण याद नहीं रहेंगे तो आप एक जगह ना सारी लिख लो, 8 हैं 8 के 8 लिख लो, फिर उसे सामने रख कर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो देख देख के कर सकते हो, लेकिन फिर बाद में ज़रूर याद कर लेना। तो इससे कंपेयर करेंगे हम इसे तो x इक्वल आ जाएगा 1000 और y इक्वल आ जाएगा, तो अब लगा देते हैं आप सब 1000 - 1 होल क्यूब है 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 × 1000 × 1 और ब्रैकेट में 1000 - 1। ठीक, तो 1000 का होल क्यूब तो ये आएगा, तो आ जाएगा 10 करोड़, यानी कि 1 के बाद 9 0 1 2 माइनस 1 का क्यूब 1 ही आता है, माइनस 3 × 1000 से करेंगे तो 3000 और 1 से करेंगे तो 3 × 1000 से करेंगे 3000 और फिर 3000 की 1 से करेंगे तो 3000 ही आ जाएगा। फिर 1000 में से 1 गया तो 999 आ जाएगा। कुल ये 10 करोड़ कितने, माइनस 1 माइनस इसकी इस इंटू कर दो तो आएगा तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर अब इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9970029999, ये आ गया हमारा आंसर। तो इसका हमने सेकंड पार्ट भी कर दिया। तो अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 19। इसमें बोला है 8x³ + 27y³ + 36x² प्लस 54x² का गुणनखंड कीजिए। तो हमें यहाँ गुणनखंड करना है इनका। तो देखो हमें ये देखकर क्या पता चला ये कौन सी सर्व समीकरण होगी।
तो ये क्यूब में दे रखे हैं, सारे पॉजिटिव हैं, तो इसे देख कर एक ही चीज़ पता चलती है, ये सर्व समीका 6 है, क्योंकि सर्व समीका 6 थी हमारी, सर्व समीका 6 एक्स प्लस बाई का होल क्यूब इक्वल था एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस था हमारे पास 3x बाई, तो हमने सर्व समीका 6 तो लिख ली है। तो अब इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इस सर्व समीका को लगाकर, वो देखते हैं। देखो इसमें यहाँ एक्स इससे कंपेयर करें इधर वाले पार्ट से, तो देखो एक्स का क्यूब बाई का क्यूब अब देखो यहाँ का होगा कि ये 3x बाई और x प्लस बाई है, लेकिन ये तो x का स्क्वायर और बाई का स्क्वायर है यहाँ पर। तो ये कैसे आया, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आएगा मल्टीप्लाई करके, उसकी जब मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये x स्क्वायर मिल जाएगा एक, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो फिर बाई स्क्वायर मिल जाएगा। सेम यहाँ पर वही दे रखा है, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई की तो x स्क्वायर मिला, फिर दोबारा में बाई स्क्वायर मिला है, ठीक है। तो इसकी कंपेयर करते तो हमें ये मिलता है। अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8x क्यूब को 2x का होल क्यूब प्लस 27 को 9 बाई का 3 बाई का होल क्यूब प्लस, इसे लिखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2x इंटू 3 बाई, और इंटू में ना देखो एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम 2x का स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, प्लस 3 इंटू यहाँ बाई का स्क्वायर है तो 3 इंटू 2x इंटू बाई का स्क्वायर रखेंगे, यानी कि 3 बाई का होल स्क्वायर। ये अब से भी करते तो आपको 2x का होल क्यूब प्लस 3 बाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 4x स्क्वायर प्लस इंटू 3 बाई प्लस 3 इंटू 2x इंटू 9 4 बाई स्क्वायर, ये आ गया, इतना आ गया। अब हमें इसके जैसा बनाना है पूरा फॉर्मेट, तो ये 2x का होल क्यूब प्लस 3 बाई का होल क्यूब प्लस, अब देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है वो निकाल लेंगे हम। तो कॉमन है यहाँ पर लिखेंगे 3 है, 3 ले लिया बाहर, ठीक है। फिर कॉमन है एक तो 3 आ गया, फिर इधर 2x है और इधर 4x स्क्वायर है तो दोनों का 2x ले लेते हैं इंटू 2x, और 3y कॉमन है दोनों में तो इंटू 3y। अब बचा क्या, इधर 2x रह गया वो, प्लस इधर क्या रह गया 3y, तो ये अंदर, तो ये कॉमन थे, ये बचे वो हैं। तो देखो सेम इसकी ऐसा बन गया x का क्यूब बाई का क्यूब प्लस 3x बाई x प्लस बाई, सेम आ गया उसके जैसा। तो ये इसके फॉर्मेट में बना दिया हमने। अब जब ये इसके ऐसा बन गया तो इस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, x बाई का होल क्यूब है तो x हमारे पास क्या है 2x, तो क्या आएगा हमारा 2x बाई 3y है हमारे पास, तो बाई 3y का होल क्यूब, यही आएगा हमारे पास। और इसे हम और एक तरीके से क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y होल क्यूब है, इसलिए हमने 3y लिख दिया। तो हमने एग्जाम्पल 19 भी कर लिया है, अब करेंगे हम एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20 इसमें बोला है 8x का क्यूब प्लस बाई का क्यूब प्लस 27z का क्यूब माइनस 18xyz का गुणनखंड कीजिए, यानी कि हमें इसका मतलब वही गुणनखंड करना है। तो देखो इसे देखकर हमें सर्व समीका कुछ 8 याद आ रही है, क्या थी सर्व समीका 8, तो सर्व समीका 8 थी x का क्यूब प्लस बाई का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होते हैं x प्लस बाई प्लस z, फिर दूसरी ब्रैकेट में आता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स, यही था ना। तो अब हम इसमें लगा देंगे ये सर्व समीकरण। तो 8x क्यूब क्या लिख सकते हैं हम 2x का क्यूब बाई क्यूब को बाई क्यूब प्लस 27z क्यूब को 3z का होल क्यूब माइनस इसे लिख देंगे हम 3 इंटू एक्स वाई जेड है तो x 2x इंटू बाई इंटू जेड 3z, ये लिख देंगे हम। अब हमने जब ये लिख दिया तो इससे हम कंपेयर करेंगे इसे, तो x इक्वल हमें 2x मिल रहा है, बाई इक्वल हमें y मिल रहा है और z इक्वल 3z मिल रहा है। तो इस सर्व समीकरण के इक्वल में क्या था ये थी, तो इसकी जैसे बनाना है हमें, तो इक्वल लगा के x बाई प्लस जेड, तो x 2x प्लस बाई यानी कि बाई प्लस जेड यानी कि 3z, ठीक। फिर दूसरी ब्रैकेट में x स्क्वायर 2x का स्क्वायर बड़े ब्रैकेट लगा देना प्लस बाई का स्क्वायर प्लस जेड का यानी कि 3z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2x इंटू बाई माइनस बाई जेड, तो बाई इंटू 3z माइनस 3z इंटू 2x,
ये बन गया। उसके बाद हम करेंगे 2x + 5 + 3z एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में आएगा 2 2 ज़ा 4, 4x² + y², फिर ये 9, 9z² माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz। तो ये हो गया हमारा इस एग्जाम्पल का आंसर। तो हमने एग्जाम्पल 20 भी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो तब तक के लिए आप लोग कोशिश करके देखना, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में तो करने वाले हैं।